बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य उसकी बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ्य में है। हम कितना भी बातें करते रहे कि परमेश्वर महान है, प्रभु दयालु है, हम कितना भी बातें करते रहे परमेश्वर, अरे परमेश्वर तो बहुत बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर की तो हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो सामर्थ्य ऐसे नहीं आने वाली, वो सामर्थ्य जब आएगी जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को कायम करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे पूरी ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो बैठने के लिए? क्या आप तैयार हो उसकी सामर्थ्य को पाने के लिए? हम सामर्थ्य तो चाहते हैं, हम सामर्थ्य के काम तो करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सामर्थ्य मांग रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं ईमानदारी से? हर रोज क्या हम उसका समय, उसको टाइम उसका निकाल कर हम उसके साथ बैठ कर उससे बात कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल है आज के दिनों में प्रार्थना करना, बड़ा मुश्किल है। आप फोन को चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर नहीं, आप शैतान की इच्छा पर चल रहे हैं। हालेलुया। कुछ बीते दिनों पहले मैंने चार्ल्स स्पर्जन जी की बात को सुना और मुझे वाकई उनकी बात को जब मैंने पढ़ा, जब उनके थॉट्स को मैंने देखा, वहां पर लिखा हुआ था कि यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप कैसे लापरवाही की जिंदगी को जी सकते हो? हम कहलाते तो प्रभु के हैं, हम कहलाते तो मसीह के हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों से प्रार्थना खत्म हो चुकी है, हमारी जिंदगियों से पवित्रताई खत्म हो चुकी है, हमारी जिंदगियों से भलाइयों के काम खत्म हो चुके हैं, और हम कह रहे हैं हम प्रभु के हैं। आप भूल जाओ कि प्रभु आपको अपने साथ बालों पर लेकर के जाएगा। इससे पहले कि दुनियादारी, इससे पहले कि फोन, इससे पहले कि मोबाइल, टीवी आपको खींच ले जाए, आप अपने आप को परमेश्वर में खींच लाओ। ये सब शैतान के हथियार हैं। सब शैतान कहीं ना कहीं हमें बिजी रखना चाहता है, कहीं ना कहीं हमें फंसा कर रखना चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को ना महसूस ना पकड़ पाए। जिस दिन हम परमेश्वर की सामर्थ में भर गए ना, उस दिन शैतान की ताकत नहीं है कि वो हमें परमेश्वर से प्रेम से डाइवर्ट कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात यही है कि शैतान ने अपने जो धंधे फैला करके रखे हैं, शैतान ने फैशन के रंग में जो कार्य फैला करके रखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें और आपको बर्बाद करना चाहता है। कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग हटाने की उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप बिल्कुल लेस हो जाते, पावरलेस हो जाते हो। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपका माइंड, आप बेटर नहीं फील कर सकते। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करके बैठोगे, उस दिन आपको लगेगा मैंने कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने अपने फैशन के दौर पर अपने धंधे फैला करके रखे हैं। किसी को फैशन में उलझा करके रखता। आज के जवान भाई बहनों को, खास तौर से जवान बहनों को, जवान भाइयों को उस फैशन में उलझा करके रखा है। इसी में खोते रहेंगे। ओ, आज एक नई फैशन आ रही है, नया कट आ रहा है, उसको करवाना है। कल एक नई पैंट आ रही है जो फटी हुई है, उसको लेना है, मुझे भी दिखाना है। सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हालेलुया। बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा नहीं कह सकते, बुरा कह सकते हैं। परमेश्वर जिंदगी में है या नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर लाइफ में है या नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। दुनिया के लोग जिंदगी में, लाइफ में है, उसकी बहुत जो चिंता है। अरे वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, अरे वो कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए, अरे वो कहीं मुझे धोखा दे करना चला जाए। आपको एक चिंता है कि आप संसार के व्यक्ति को आप तकलीफ पहुंचाकर आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप खुदा को जो तकलीफ दे रहे हो, जो प्रभु को तकलीफ दे रहे हो, उसकी चिंता आपको नहीं है। उसकी चिंता हमें नहीं है कि हम उसके साथ एक रिश्ते को कायम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम फैशन में तो अपना टाइम पूरा दे रहे हैं, हम गपशप करने में अपना टाइम पूरा दे रहे हैं, और जब परमेश्वर की बात आती है, दूर तक कहीं परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। आज मन फिराने की जगह, आज जिंदगी बदलने की तरह, आज तमाम सारे लोगों को बदल रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जवान भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ने आपको डाइवर्ट कर दिया है यदि आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बदल रहे हैं। हालेलुया। आज एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, उसके पास इतनी गर्लफ्रेंड, उसके पास इतना बॉयफ्रेंड। आप जिंदगी किसके हाथों में दे रहे हो? आप शैतान के हाथों में इनवाइट करके। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बॉयफ्रेंड बदलना, ये गर्लफ्रेंड बदलना बंद करें, अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत कीमती जिंदगी है जो खुदा ने आपके हमारे लिए रखी है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, वो आपको गले से लगाना चाहता है, वो आपको बेहतर जिंदगी देना चाहता है। लेकिन हम उस बेहतर की तलाश में ना जाकर के हम किन्हीं और चीजों में खो रहे हैं। नाम के पीछे मत जाइए। इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए गंदी वीडियो मत बनाइए। फेसबुक पे फेमस होने के लिए अडल्ट्री मत फैलाइए। फेमस होना है तो कुछ अच्छा करके, फेमस होना है तो कुछ बेहतर करके, फेमस होना है तो कुछ खुदावंत के लिए करके फेमस होने की जरूरत है। हालेलुया। लोगों को खुश करने से पहले खुदा को खुश करना शुरू करो। आप लोगों को खुश करने में पड़े बड़े, वो गुस्सा ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, वो गुस्सा हो जाएगा, मान जाएगा। खुदा गुस्सा हो गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मनाना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ वो भस्म करने वाली आग है। हम परमेश्वर का एक रूप देखते हैं, वो प्यार करता है। हाँ, वो करता है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा रूप बाइबल कहती है वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयारी में अपने आप को लेकर के आओ, तैयारी करो, परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को सौंप दो, परमेश्वर के लिए जियो। संसारिकता की बातों को छोड़कर, अलग करके, अब तक जिन पुरानी बातों में जिंदगी को व्यतीत किया और उसके कहता उतना बहुत हुआ, लेकिन आप तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर आप मसीह जवान भाई बहन हो, अगर आप मसीह जवान हो, मसीह बहन हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप संसारिकता को खुश करने छोड़कर परमेश्वर को खुश करना शुरू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी खुदा ने दी है बेहतर बनाने के लिए, इसे बेस्ट करो, वेस्ट मत करो। हालेलुया। हालेलुया। किसने कहा जिंदगी, लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है। अगर आप इसे टेस्ट कर रहे हो ना, वरना वेस्ट तो वो हो ही रही है। पर प्रभु आपकी लाइफ को वेस्ट नहीं करने देगा। परमेश्वर आपको वेस्ट नहीं, आपको बेस्ट बनाना चाहता है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों,